हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूनम शर्मा। वेलकम यू टू हिंदी क्लास। तो बच्चों, आज हम कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत का दूसरा पाठ दादी माँ के बारे में जानेंगे। दादी माँ? किसके दादी माँ? लेखक की दादी माँ। यस बच्चों, आप सबने अपनी दादी माँ को देखा होगा, दादी माँ के साथ रहे होंगे। दादी माँ स्नेह, प्यार और दया की मूर्ति होती है। वह बच्चों को माँ की डांट व पिता की मार से बचाती है। बच्चा जब गलती करता है और माता पिता बच्चे को डांटते हैं तो बच्चा तुरंत दादी माँ के आंचल में जाकर छिप जाता है और दादी माँ भी उसे अपने आंचल में छिपा लेती हैं। तो ऐसी ही कहानी लेखक और दादी माँ की है। इसके लेखक शिव प्रसाद सिंह जी हैं। इन्होंने बड़ों के महत्व को इस कहानी में बखूबी दर्शाया है। लेखक ने बड़ों के महत्व को दर्शाते हुए बताया है कि अब वे बड़े हो चुके हैं। उन्होंने अब तक बहुत सुख दुख देखे हैं, परंतु जरा सी भी कठिनाई पड़ती है तो उनका मन एकदम परेशान हो जाता है। वे अनमने से हो जाते हैं। मित्र उनके आगे तो उनके साथ बहुत अच्छा होने का दिखावा करते हैं, उनके साथ होने का दिखावा करते हैं, परंतु उनके पीछे उन्हें कमज़ोर कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं। ऐसे समय में उन्हें अपनी दादी माँ की बहुत याद आती थी। लेखक की दादी माँ ममता, स्नेह, दया की मूर्ति थी। अब लेखक को याद आता है अपने बचपन के दिन। बचपन में लेखक को क्वार के महीने में, यानी क्वार का महीना जो बरसात के बाद आता है, बरसात यानी भादो और आश्विन के बीच में जो महीना होता है, तो उसमें वे अपने दादी माँ के गांव जाते थे। वहाँ पर उन्हें गंध भरे जल में कूदना बहुत अच्छा लगता था, जिस कारण उन्हें एक बार बुखार भी आ गया। उस समय उन्हें बीमार पड़ना भी बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि बीमारी में दादी माँ उनकी बहुत देखभाल करती थी। दिन भर उन्हें साबूदाना और नींबू मिलता था। लेखक बहुत खुश होते थे उन दिनों बीमार पड़कर भी, परंतु इस बार जो बुखार चढ़ा तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेखक की दादी माँ ने बहुत इलाज किया उनका। वह कभी अदृश्य शक्तिधारी चबूतरे की मिट्टी लगाती उन्हें, कभी गांवों में जो मिलने वाली 50 किस्म की दवाओं के नाम लाती और उन दवाओं से उनका इलाज करती। दादी माँ को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। अगर उनके घर में जरा सी गंदगी हो तो वो घर मानो सर पे उठा लेती थी। लेखक आज अगर बीमार पड़ते हैं तो उनकी दादी माँ जैसी देखभाल कोई नहीं करता। मैस महाराज अपनी इच्छा से उनकी देखभाल करते हैं, यानी महाराज रसोइया उन्हें आकर खाना दे जाते हैं। तो लेखक का अब बीमार पड़ने का भी मन नहीं करता। एक दोपहर दादी माँ रामी की चाची धन्नो को डांट रही थी। लेखक भी बाहर से घर आया। उसने देखा कि दादी माँ रामी की चाची को डांट रही है। रामी की चाची ने दादी से कुछ पैसे उधार लिए थे और वह पैसे चुका नहीं पाई थी और दोबारा पैसे मांगने चली आई। वह दादी के सामने गिड़गिड़ा रही थी कि बेटी की शादी के बाद सारा कर्ज वापस कर देगी। लेखक को भी उस पर दया आ गई। लेखक ने अपनी दादी को समझाते हुए कहा कि दादी माँ, आप इसे कुछ पैसे दे दो, परंतु दादी माँ ने उसे भी डांट दिया। कई दिनों बाद लेखक को पता चला कि उसकी दादी बहुत ही दयालु थी। उसने रामी की चाची का पिछला सारा ऋण माफ़ कर दिया था और उसकी बेटी की शादी के लिए 10 रुपये भी दिए थे। लेखक अपनी दादी को बहुत याद करता है, क्योंकि अब लेखक की दादी नहीं रही।
लेखक के किशन भैया की शादी थी। लेखक को बचपन की बहुत सी बातें याद आती हैं, तो उनमें एक बात लेखक को ये भी याद आई। जब उसके किशन भैया की शादी थी, लेखक को बहुत तेज़ बुखार आ रहा था और इसलिए वह बारात में भी नहीं जा सका। दादी माँ ने लेखक को पास ही चारपाई पे सुला दिया। घर में औरतें विवाह की रात कुछ अभिनय नाटक करती हैं, जिसमें केवल औरतें ही शामिल होती थी। दादी ने लेखक को भी वहीं पास चारपाई पे लिटा दिया और लेखक औरतों का अभिनय देखने लगे। अभिनय देखते हुए उन्हें थोड़ी हंसी आ गई। अब जैसे ही लेखक हंसे, सभी औरतों ने इस पर ऐतराज़ किया कि इस समय यहाँ लड़कों का कोई काम नहीं, इसे यहाँ क्यों लेटाया। और लेखक के साथ उनके मामा का लड़का भी था। मामा का लड़का भी बारात में नहीं गया था, क्योंकि वह लेखक के घर देर से पहुंचा था, बारात जब तक जा चुकी थी। सभी औरतों ने ऐतराज़ किया कि इस समय यहाँ लड़कों का कोई काम नहीं। तभी दादी माँ ने लेखक का पक्ष लेते हुए कहा कि छोटे बच्चे और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं होता, बच्चे तो भगवान के समान होते हैं और सभी बच्चे छोटे, उसके मामा का लड़का भी छोटा है और लेखक भी छोटा है, तो बच्चे भगवान के समान हैं। एक बार की बात फिर लेखक को याद आ जाती है कि दादी माँ ने अपने जीवन में बहुत सुख दुख देखे थे। दादाजी का अचानक देहांत हो गया, जिसके कारण दादी उदास रहने लगी थी। उनकी मृत्यु पर पिताजी और दादी माँ को उनके शुभ चिंतक बताने वालों की कमी नहीं थी और इन्हीं शुभ चिंतकों के कारण घर की स्थिति बिगड़ गई। दादी माँ के बहुत मना करने पर भी दादाजी के श्राद्ध पर पिताजी ने बहुत खर्चा किया। इस कारण उन पर बहुत उधार चढ़ गया था। एक दिन दादी माँ माघ की सर्दी में गीली धोती पहने कमरे में संदूक पर दीपक जलाए बैठी थी। माघ की सर्दी यानी जनवरी का महीना। जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। लेखक ने उनके पास जाकर पूछा, लेकिन दादी ने उन्हें टाल दिया। लेखक उनके पास बैठ गए। दादी रो रही थी। लेखक ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की और उनसे कारण जानना चाहा, लेकिन दादी ने उन्हें कारण नहीं बताया। अगली सुबह लेखक ने देखा कि उनके पिताजी और किशन भैया दुखी मन से कुछ सोच रहे थे। उन्हें कहीं से उधार नहीं मिल रहा था। उस समय दादी माँ ने पिताजी को दिलासा दिया कि उनके रहते चिंता मत करे, अभी वे हैं, अभी उन्हें तुम्हें कोई किसी भी तरह का संकट हो, दादी माँ अपने आप देख लेंगी। और उन्होंने पिताजी को अपने सोने के कंगन दिए। अब लेखक ये सब बातें करते हुए किशन भैया का पत्र हाथ में लिए थे, जिसमें लिखा था दादी माँ अब नहीं रही। लेखक को इस समाचार पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वही दादी माँ जो उनका इतना पक्ष किया करती थी, उनके लिए स्नेह की मूर्ति थी, दयालु थी, अब वे इस दुनिया में नहीं रही।